Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you पैसिवाइज टू एक्टिवाइज। आज के वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं पैसिवाइज टू एक्टिवाइज, यानी कि इसके पहले हम पढ़ा करते थे एक्टिवाइज टू पैसिवाइज, यानी कि एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज करना। लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, पैसिवाइज से एक्टिवाइज में चेंज करना। ठीक ना? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ते हैं पैसिवाइज टू एक्टिवाइज। तो पैसिवाइज से एक्टिवाइज बनाने के लिए कुछ स्टेप हैं जो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक ना? उन स्टेपों को, और कुछ नोट है, कुछ का मतलब एक ही नोट है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है, यदि पैसिवाइज के ऑब्जेक्ट को, पैसिवाइज के ऑब्जेक्ट को, यदि नहीं क्या, पैसिवाइज के ऑब्जेक्ट को एक्टिवाइज में सब्जेक्ट की जगह लिखें। यानी कि यदि पैसिवाइज से एक्टिवाइज बनाना है तो पैसिवाइज के ऑब्जेक्ट को एक्टिवाइज के सब्जेक्ट की जगह लिखें। ठीक ना? उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा एक्टिव सेंटेंस के टेंस के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करें। ठीक ना? जरूरत के मुताबिक एक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब की उपयुक्त फॉर्म का प्रयोग करें। स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, पैसिवाइज के सब्जेक्ट को एक्टिवाइज में ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। ठीक ना? ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। स्टेप नंबर 4 में क्या है, बाय प्रीपोजिशन को हटा दें। ठीक ना? ये क्या है, बाय, यानी कि बाय प्रीपोजिशन को हटा दें तथा पैसिव सेंटेंस में बाय के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन विथ, टू, एट, etc रह सकता है, इन्हें एक्टिव वॉइस में हटा दें। ठीक ना? यानी कि बाय के अलावा क्या रह सकता है, विथ, टू, एट, etc रह सकता है, तो इन्हें एक्टिव वॉइस में क्या करें, हटा दें। नोट में क्या है, कभी कभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं रहता है। ठीक ना? कभी कभी क्या, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं रहता है। इस स्थिति में हम पाठकों को पैसिव सेंटेंस के भाव ऑब्लिक अर्थ को समझ लेना चाहिए और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। ठीक ना? ऐसा नहीं करने पर पैसिव वॉइस का अर्थ एक्टिव वॉइस का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक ना? यानी कि पैसिव वॉइस में भाव और अर्थ को समझ के अगर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट न बनाए तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक ना? नहीं हो पाएगा। तो ये है पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया करते थे, अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो उसमें कुछ स्टेप्स पढ़े, उसके बाद एक नोट पढ़े। अब लिखेंगे, यानी कि सभी बॉक्सों का एक पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ठीक ना? जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सबका बना रहा था एक्टिव वॉइस, तो उन सबका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ाया। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। ठीक ना? तो इसे रेस करते हैं। जैसा कि टेंस का सारा बॉक्स कितना है, 12, तो 12 बॉक्सों को मैंने बताया था कि किसका किसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है और किसका नहीं। लेकिन जिसका नहीं भी बनाया जाता था उससे भी माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार बिंग जोड़ के उसका भी पैसिव वॉइस बनाए। ठीक ना? तो उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले जानते हैं बॉक्स, यानी कि टेंस के कुल कितने बॉक्स, 12। ठीक ना? ये टेंस के क्या बॉक्स, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक ना? यही है ना?
टेंस के कुल कितने भाग? 14, 4 4 8 4 सॉरी 12, 4 4 8 4 12। यानी कि ये टेंस के टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें जानेंगे कि किस किस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाया जाता है और किसका नहीं। तो मैंने बताया था इसे, यानी कि पैसिव वॉइस पढ़ाते समय मैं बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इसका पैसिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। उस पास्ट इंडेफिनिट का बनाया जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनाया जाता। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाया जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट का एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी। यानी कि 4 बॉक्स में से 8 बॉक्स का बनाया जाता है और 4 बॉक्स का नहीं, 12 बॉक्स में से 8 बॉक्स का बनाया जाता है और 4 बॉक्स का नहीं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड लास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 बॉक्स का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक ना। तो जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया, उसी तरह पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से बनाएंगे, यानी कि पढ़ेंगे एक एक 2 बॉक्स का। ठीक ना। तो सबसे पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना। फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी कि अभी एग्जांपल में बताता हूं कैसा आएगा एग्जांपल। यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस। ठीक ना। सबसे पहले क्या आएगा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस आएगा द बुक इज read by him। ठीक ना। तो इसका बनाएंगे क्या? एक्टिव वॉइस, यानी कि द बुक इज रीड बाय हिम। किस में आया? द बुक इज रीड बाय हिम, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही हेल्पिंग ऑफ लेता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी कि उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेके बनाए, तो इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि द बुक इज रीड बाय हिम। तो क्या बोला था? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखे, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि हिम है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद द बुक इज रीड बाय हिम, तो ही रीड्स द बुक। ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस क्या? सिंपल सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ही रीड्स द बुक, तो द बुक इज रीड बाय हिम। पैसिव वॉइस क्या है? द बुक इज रीड बाय हिम। ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि एग्जांपल नंबर सेकंड में पैसिव वॉइस आएगा इज द महाभारत read by you तो ये पैसिव वॉइस आया, तो इसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? यानी कि इज द महाभारत रीड बाय यू, तो इज आया
यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, तो समझ जाएंगे कि किस टेंस में आया रहता है एक्टिव वॉइस तो किस टेंस में बदला जाता है, यानी कि किसका हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया रहता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो साधारण सा बात है कि एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि इज द महाभारत रीड बाय यू, तो डू यू रीड द महाभारत क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। यानी कि इज द महाभारत रीड बाय यू, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट यू है तो क्या लगेगा डू, उसके बाद यू, उसके बाद रीड द महाभारत, यानी कि डू यू रीड द महाभारत, तो इज द महाभारत रीड बाय यू, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में पैसिव वॉइस, यानी कि इज मैथ taught by sir क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि इज मैथ टॉट बाय सर, तो ये भी क्या है कंटीन्यूअस में आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि इज मैथ टॉट बाय यू, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इससे, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे लेकिन डू डज से, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस होगा, तभी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाया गया है इज मैथ टॉट बाय यू। तो सर है तो सर के लिए क्या लगेगा डज, हेल्पिंग ऑफ डज, उसके बाद डज सर टीच मैथ, डज सर टीच मैथ, यानी कि पैसिव वॉइस क्या है इज मैथ टॉट बाय सर, तो डज सर टीच मैथ, डज सर टीच मैथ। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर 4, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 4 में रहेगा वेयर इज फूड eaten by you, ठीक ना। तो ये क्या है एग्जांपल नंबर 4 में पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि वेयर इज फूड ईटन बाय यू, तो वेयर से शुरू है हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड वेयर से ही शुरू करेंगे, वेयर उसके बाद इज, तो यहाँ पे क्या है यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव वॉइस में, तो वेयर डू यू eat food, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या है वेयर इज फूड ईटन बाय यू, वेयर इज फूड ईटन बाय यू, तो वेयर डू यू ईट फूड, ठीक ना, वेयर डू यू ईट फूड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या था वेयर इज फूड ईटन बाय यू। तो ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसमें कुछ स्टेप्स पढ़े हैं, नोट पढ़े हैं और उसके बाद पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज किए हैं, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस सॉरी पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और कोई भी बॉक्स पढ़ लेंगे, यानी कि एक या दो बॉक्स एक दो बॉक्स ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, ठीक ना। तब तक के लिए जय माता दी।